आरोप है। राहुल श्रीवास्तव वर्तमान रूप में यूपी एटीएस में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने 2018 से मेरे साथ जो है यौन शोषण करने की कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं। मेरी फोटोज़ लेके मुझे ब्लैकमेल किया है। 2023 में फिर इनके थ्रू मेरी प्रेगनेंसी भी हुई है और हर चीज़ को ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं जिसके आधार पे मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में किस तरह बेटियों का हाल है, इसको लेकर के अभी एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आम लोगों को छोड़ दीजिए, आम गुंडों को छोड़ दीजिए, आम मवालियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं वो कितने बड़े वहशी और दरिंदे हैं, इसका अंदाजा अभी आपको ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है इसको सुन करके आपको मालूम चल जाएगा। सन 2018 से बलात्कार होता रहा, यौन शोषण होता रहा, कई बार इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। 2023 में ये लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है कि एटीएस एएसपी राहुल श्रीवास्तव पर इस युवती ने आरोप लगाया है कि इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। 2 महीने से ये एफआईआर दर्ज करना चाहती है ये लड़की। 2 महीने से ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये चक्करें काट रही है, लेकिन यूपी पुलिस एफआईआर दर्ज करना तो छोड़ दीजिए, अब हालांकि इसका कहना है कि अब इस मामले में थोड़ी बहुत जो है पुलिस प्रशासन साथ देना शुरू की है, यकीन दिलाना शुरू की है कि हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि 2 महीने से चक्कर काटने के बाद इसने ट्वीट करने शुरू कर दिए। कई मीडिया कर्मियों ने इसको लेकर के सवाल खड़ा किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं, जो रीजनल लेवल पे जो मीडिया थी उसने कवर करने की कोशिश की। तब जाकर के इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की बात हो रही है। इस लड़की का यह कहना है कि इसने एडीजे साहब को और साथ ही साथ कई सारे आला अधिकारियों को यूपी में मैसेज किया, तो उन लोगों ने नंबर ब्लॉक कर दिया, फोन किया तो नंबर ब्लॉक कर दिया कि नहीं भैया मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सकता। क्यों दिलाऊंगा, तुम आरोप लगा रही हो एटीएस एएसपी राहुल श्रीवास्तव पर। यह हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां एएसपी के द्वारा, एटीएस एएसपी के द्वारा महिला का बलात्कार किया जाता है। और साफ साफ ये महिला ये बात कह रही है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका बयान है। आगे हम आपको इनका पूरा बयान सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ जो है ये महिला जो है वो कह रही है। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। जी, मैंने राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। पिछले 2 महीने से उसमें कुछ हुआ नहीं था, बट अब मेरे ट्वीट करने के बाद मुझे भरोसा दिलाया जा रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे विमेन पावर हेल्पलाइन पे तो उम्मीद है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। राहुल श्रीवास्तव कौन है, मौजूदा समय में क्या करते हैं और क्या इनके खिलाफ आपके आरोप हैं? राहुल श्रीवास्तव वर्तमान रूप में यूपी एटीएस में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने 2018 से मेरे साथ जो है यौन शोषण करने की कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं। मेरी फ़ोटोज़ लेके मुझे ब्लैकमेल किया है। 2023 में फिर इनके थ्रू मेरी प्रेगनेंसी भी हुई है और हर चीज़ को ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं जिसके आधार पे मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। 2 महीने से आप थाने आ रही हैं और यहाँ पे लोग अधिकारियों से मिल रही हैं, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है अभी तक? अभी तक यही कहा जा रहा है न्याय होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, न्याय दिया जाएगा आपको, लेकिन डीजीपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, एडीजी एलओ ने मुझे जो है ब्लॉक कर दिया, कोई सुन नहीं रहा है मेरी। तो अब जो है फाइनली मेरे ट्वीट के बाद और आप लोगों के समर्थन के बाद मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिल जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गई आपकी? नहीं, एफआईआर अभी नहीं दर्ज हुई है। कब से आप कोशिश कर रही हैं एफआईआर के लिए? एफआईआर नहीं होगी यही कहा जा रहा है। कौन से थाने गई थी आप? मैं गोमती नगर एक्सटेंशन गई थी, वहाँ पे इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करवाई जाएगी। अभी फ़िलहाल मुझे बताया गया है कि मुझे न्याय दिया जाएगा और मेरे से कहा गया है कि मैं थोड़ा सा भरोसा करके उत्तर प्रदेश पुलिस पे, इनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे कोऑपरेट करूं। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि डीजीपी सर, इतना बड़ा मामला है, इनके खुद के जो अधिकारी हैं जो डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं, डीजीपी सर मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं और मुझे ब्लॉक कर दिया फ़ोन पे, मेरा फ़ोन नहीं उठाया।
ADG-LO सर से मिलने की कोशिश की, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मेरे किसने ब्लॉक किया आपको? प्रशांत कुमार सर ने, जो ADG-LO हैं, और DGP सर ने। इन टेरर इंक्वायरी के बारे में आपको क्या बताया गया? कोई कमेटी बनाई गई है या कौन जांच कर रहा है इसकी? रवीना त्यागी मैम हैं, बहुत ही अच्छी ऑफिसर है, मुझे उन पर भरोसा है कि वो ज़रूर इसको जो है पॉजिटिव ले जाके जांच करेंगी। आपके ट्वीट के बाद क्या राहुल श्रीवास्तव जी की तरफ से कोई रिस्पांस आया, कुछ बात करी? जी, राहुल श्रीवास्तव जी 10-90 पे बयान देने तो नहीं आ रहे हैं, अभी तक उनका बयान नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास भरपूर समय है कि मेरे परिवार वालों को फ़ोन करके मेरे नाम को उछालें, क्योंकि अब इनके पास और कोई रास्ता तो रह नहीं गया। तो ये मुझे बेइज्जत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके द्वारा सुरक्षा की भी मांग करी गई थी, जान का खतरा, आप बता रही जी हाँ, राहुल श्रीवास्तव ने मुझे धमकी दी थी, उनकी बीवी ने भी धमकी दी थी कि मुझे जान से मार देंगे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, जिसके उस पे मैंने इनके लिए कंप्लेन लिखी थी। तो फिर विमेन पावर हेल्पलाइन से मुझे कमिश्नर के थ्रू सिक्योरिटी दिलाई गई है। क्या है सिक्योरिटी जो है वो यही है कि इन्होंने मेरे को एक गनर प्रोवाइड करवाया है, जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। तो सुना आपने दोस्तों कि क्या कुछ इस महिला ने जो है क्या कुछ इसने कहा है। इसका सीधा सीधा ये कहना है कि किस तरह से ये महिला लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब यूपी के रैलियों में, सभाओं में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि यहाँ रात के 12 बजे भी बेटियां अगर अकेले घर से निकल जाए तो वो महफूज है। वो कहते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सही है। योगी जी लगातार वहां की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग्स करती है कि विमेन को जो है सुरक्षा दी जाए, लेकिन वहां पर महिलाओं के साथ वहां के अधिकारी ही इस तरह का सलूक कर रहे हैं। आपका इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये आपके सामने है।